हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने केमिस्ट्री के चैनल में, केमिस्ट्री बाय अंकित सर। ठीक है, हम आपका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताई थी थोड़ी बहुत, ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आज हम नई बात सीखते हैं। नई बात हमें क्या सीखनी है कि किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करने के बाद बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आपकी पड़ेगी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिख दी जिसका हमने आयरन प्लस H2O को रिएक्ट कराया और मिलके हमें क्या बना दिया, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ये हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि चैप्टर जब आपका बता रहे थे, ये दोनों क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं और ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपके प्रोडक्ट। ठीक, अब हमें इसे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए बैलेंस करने के लिए एक तरीका है, यहाँ पे आता है आपका हिटन एंड कौन सा ट्रायल रूल। इस रूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को आपके लेवल पे बैलेंस करते हैं। देखिए, इस रूल का क्या मतलब था, ये रूल का क्या मतलब था, ये कैसे बताता था। बैलेंस करने का मतलब हुआ, आप देखिए नॉर्मली जितने एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एलिमेंट कितने होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। जितने एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करना है, आपको ओवरऑल क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है। अगर इधर 3 आयरन है तो इधर भी 3 आयरन होना चाहिए, इधर कोई चीज़ 2 है इधर भी 2 होनी चाहिए। तो बैलेंस करने का यही मतलब है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, देखिए हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करिएगा, एक छोटी सी टेबल बनाइएगा। उसमें क्या करना है आपको, टेबल में क्या करिएगा, 3 कॉलम में या फिर कॉलम बना लीजिए 3। एक तो आपका इधर हो गया एलिमेंट, एक आपका हो गया रिएक्टेंट और एक क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, इधर देखिए एक आयरन है, मैंने लिख दिया एलिमेंट में एक आयरन। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, एक है, एक लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं इसके, देखिए यहाँ पे 3 है। आपका ये हो गया। दूसरा एलिमेंट ढूंढिए, दूसरा एलिमेंट आपका क्या है, हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, देखिए 2 लगे हैं, H2, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड में 2 और आपके प्रोडक्ट साइड में 2। ठीक, तीसरा एलिमेंट देखिए आपका है ऑक्सीजन। इधर 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आपके कितने हैं, तो ओवरऑल कितने हैं, 4। अब ये आपका एक टेबल बन गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, कहते हैं कि जैसे रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट में देखिए आयरन 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। अगर हम रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका आयरन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ 3 नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। ठीक है, प्लस H2O, इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं और गिव्स Fe3O4, ये भी एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस हाइड्रोजन गैस। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, आप इस ब्रैकेट के बाहर करेंगे, अंदर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, जो कुछ भी मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं इसका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ये ब्रैकेट के बाहर करना है, ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने क्या कर दिया, इधर रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 3 आयरन आपके इधर हो गए और 3 आयरन इधर हो गए। ठीक, आयरन आपका बराबर। अब दूसरा देखिए हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन देखिए 2 इधर है 2 इधर, बराबर है। ऑक्सीजन देखिए इधर 1 है रिएक्टेंट साइड में, और इधर कितने हैं आपके 4 हैं। तो आपको क्या करना है, इधर साइड में रिएक्टेंट साइड में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या कहा, ओवरऑल आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट के बाहर करना है, इस ब्रैकेट के बाहर। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब क्या करना है, 8 हो गई। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, इधर प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट साइड में क्या करते हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए ओवरऑल आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखिए अब इसको हम आसान तरीके से लिख सकते हैं, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। अगर इसी को आप क्या करिए, इसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिखिए तो क्या लिखेंगे 3 आयरन सॉलिड प्लस 4H2O क्या होगा लिक्विड में, गिव्स Fe3O4 इसको अरेंज कर दें हम। ठीक है, Fe3O4 ये क्या हो जाएगा सॉलिड में, प्लस 4 हाइड्रोजन किसमें, गैस में। ये आपकी क्या हो गई, प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, आपका प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। ठीक, समझ में आया। ठीक है, इसको नोट करिए। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लिख समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख समझाते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। मैंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, और ये हमें क्या दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो आपको फिर से क्या करना, टेबल बनाइए। टेबल में एक तरफ एलिमेंट, एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए एलिमेंट इधर एक तो Mg हो गया, और रिएक्टेंट साइड में Mg एक है, और प्रोडक्ट साइड में Mg एक है। ठीक, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में क्या है आपके 1 है। आपको बैलेंस करना है। तो देखिए Mg तो बैलेंस है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 कम है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। फिर इसको लिखा मैंने Mg ब्रैकेट के अंदर प्लस O2 ब्रैकेट के अंदर गिव्स MgO। अब देखिए किधर मल्टीप्लाई किया था मैंने, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन क्या है मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन मैग्नीशियम की भी संख्या क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई। ठीक, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, अगर इसको हम फिजिकल स्टेट के साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, 2Mg, देखिए मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, तो यहाँ पे सॉलिड प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है, गैस, और मैग्नस ऑक्साइड ये भी क्या है, एक तरीके से सॉलिड है। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट अगर आपको याद हो तो मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी। अगर सॉलिड है तो S से लिखते थे, लिक्विड है तो क्या होता है L से, गैस है तो G से, अगर एक्वास है तो AQ से। एक्वास मतलब क्या था, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या हो, वाटर हो, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, हमेशा वाटर हो। देखिए जो भी सोल्यूशन बनता है, जब भी कोई दो सोल्यूशन बनता है तो वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो आपका किससे, यहाँ इरेज कर देते हैं, जब भी सोल्यूशन बनता है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो सोल्यूट और दूसरा आपका आता है क्या, सॉल्वेंट। एक आता है आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके आपको क्या देते हैं, एक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब सॉल्वेंट वाटर होगा तो वो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कराएगा। क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका
बैलेंसिंग थी। मैंने 2 एग्जाम्पल करके समझाए। जो भी आपको अगर दिक्कत होगी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करिए, हम आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए एक आपको एक बैलेंसिंग और समझाते हैं। एक बैलेंसिंग आपको और सिखाते हैं किस तरीके से बैलेंसिंग होती है। ठीक है, एक बैलेंसिंग और कराते हैं आपको। चलिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए, एक बार बैलेंस करने की कोशिश करिए, देखिए बैलेंस होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए आपने बैलेंस कर लिया होगा, अब हम बैलेंस करते हैं। आप देखिए अगर आपका सही है तो समझ लीजिए आपको समझ में आ गया। ठीक, मैंने क्या कहा, आप पहले तो एक टेबल बनाइए जिसमें एक तरफ एलिमेंट, एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट लीजिए। अब देखिए एलिमेंट में पहला क्या है, कार्बन। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1। ठीक है, दूसरा आप क्या करिए, दूसरा लीजिए आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 4। हाँ, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं आपके, 2 हैं। अब तीसरा आपका ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं आपके, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, कितने हो गए, 3। अब आपको उसको ओवरऑल बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इस चीज़ को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक एक करके बैलेंस। कार्बन बैलेंस आपका, कार्बन रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास जाइए। चलिए छोड़िए, पहले हाइड्रोजन को मत बैलेंस करिए, पहले क्या करिए आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। हाँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। देखिए इधर कितने आपके 3 हैं और इधर कितने हैं, इधर कितने आपके 2 हैं। चलिए पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट साइड में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी प्रोडक्ट साइड में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या यहाँ से 2 और 2 यहाँ से कितनी हो गई, 4। ठीक, अब देखिए इसको इधर बैलेंस करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। ठीक है, चलिए इसको हम सही से लिख देते, CH4 और इसका आपका इसको बोलते हैं मीथेन। ये क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, 2O2 ये भी एक ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लस 2H2O ये क्या होता है, लिक्विड। ठीक, अब देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। ठीक, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन इधर, 2 और यहाँ से 2, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन है। हाँ, आपकी ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक, ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। समझ में, बैलेंस हो गई प्लस फिजिकल स्टेट के साथ, फिजिकल स्टेट के साथ हमने बैलेंस किया इसके। ठीक, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आगे इसको नोट करिए। आगे आपका आता है, देखिए बैलेंसिंग बहुत मस्ट है। आगे चल के जितनी भी इक्वेशंस, जितने भी रिएक्शंस आप लिखेंगे बिना बैलेंसिंग के, अगर आप लिखते भी हैं एग्जाम में तो आपका नंबर यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बैलेंसिंग करना सीखिए। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप बैलेंसिंग करने लगेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको जो ये ब्रैकेट या फिर जो आपका टेबल बनाना पड़ रहा था, इस टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको देख के ही समझ में आएगा, हाँ यहाँ इधर इस चीज़ की इतनी कमी है। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बैलेंस कर रहे थे, हमें ज़रूरत क्या थी, हमें ज़रूरत क्या थी इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, बैलेंस ना करें तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, हम ना बैलेंस करें तो। देखिए एक आपने क्लास 9th में लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर एनर्जी। ये लॉ क्या कहता था? ये लॉ क्या कहता था? याद करिए, क्या कहता था ये लॉ? कहता था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं, ना तो एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। तो वहाँ से निकलता है कि इसी वजह से क्या कहते हैं, सो द एलिमेंट, लिख लीजिएगा, सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड equal to the reactant, equal to the element present in प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि जो एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एलिमेंट क्या होंगे, आपको प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, ना तो हम किसी एलिमेंट को कम कर सकते हैं, ना तो किसी एलिमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, ना तो बनाया जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने एलिमेंट आपके प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ठीक, यहाँ से आपका बैलेंसिंग पार्ट खत्म हुआ। अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं? तो हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कितनी टोटल टाइप्स हैं? ठीक है, देखिए वैसे तो होती हैं 3 प्रकार की। एक तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा आपका आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, देखिए ये तीनों रिएक्शन आपके पढ़ना है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई 2 एलिमेंट, ठीक है, आपस में कंबाइंड होके क्या करे, एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करे। मतलब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ जाए, या फिर 2 सबस्टेंस आपस में जुड़ जाए, या फिर 2 कंपाउंड आपस में जुड़ के क्या करें, एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। या फिर हम कह सकते हैं, एक तरीका और है, किसी भी 2 रिएक्टेंट को आपस में जोड़िए और वो मिलके क्या करें, एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो वो क्या कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब A + B मिलके हमें क्या दे, C दे। ठीक है, समझ में? जो A + B मतलब 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़कर क्या करें, एक प्रोडक्ट का, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। ठीक, अब देखिए डीकम्पोजिशन मतलब हुआ, डी का मतलब हुआ टूटना। जब कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों में। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों में, इसी का जस्ट उल्टा कर दिया, सी होगा, टूट के देगा हमें क्या, A + B। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, C क्या टूटेगा तो A + B देगा। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला आपका आता है फोटोलिसिस। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रही है तो उसको बोलेंगे फोटोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, कोई रिएक्शन अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में तोड़े, वो आपका कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वो कोई भी चीज़ अगर ब्रेक हो किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, मतलब अगर हम उसको गर्म कर दें तब वो टूटे, तो वो क्या हो जाएगा आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आखिरी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है कि एक लेस स्टेबल कंपाउंड क्या करता है, मोर स्टेबल कंपाउंड उसको डिस्प्लेस कर देता है।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक गरीब आदमी है और यहाँ पे क्या है, एक अमीर आदमी है, ठीक है। तो वो क्या करे, इसको डिस्प्लेस कर दे, उसको यहाँ से क्या कर दे, भगा दे और इसके स्थान पे खुद बैठ जाए, ठीक है। वो होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसको हटा के अपना वहाँ पे प्लेस जमा ले, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। अब हम एक एक करके आपको क्या करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। आपने इतना नोट करिए, फिर हेडिंग डालिएगा आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखिए, पहले रिएक्शन आपकी थी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बताया भी था, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके क्या करें, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे A + B मिलके क्या दे रहे हैं, हमें C दे रहे हैं, ठीक है। ये दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है बर्निंग ऑफ कोल, जब हम क्या करते हैं, किसी कोयले को जलाते हैं, किसी कोल का यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसको बोलते हैं क्या, कोक, क्या बोलते हैं, कोक, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जब भी कभी भी किसी चीज़ को जलाई जाती है तो वो चीज़ हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, ठीक। तो जब भी किसी कोक को हमने जलाया तो ये एक क्या कर रही है, सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रही है, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब हम लोग क्या करते हैं H2 + O2 लेते हैं तो मिल के क्या बनता है, H2O, ठीक है। H2 + O2 मतलब दो रिएक्टेंट मिलके क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, आप अगली हेडिंग डालिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहा। चलिए आपकी देखिए दूसरी रिएक्शन थी, क्या थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने बताया था, जब कोई सिंगल कंपाउंड, देखिए लिखा है सिंगल कंपाउंड की स्प्लिट या फिर ब्रेक हो दो या दो से अधिक सबस्टेंस में। जैसे यहाँ पे C टूट रहा है, किस दे रहा है, या क्या आपका B + C, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, जब भी क्या हो, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, ठीक है, तो वो आपकी रिएक्शन कैसे कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है क्या, टूटना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। देखिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो मेनली तीन तरीके से हो सकती हैं। पहला देखिए हमने बताया था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ये क्या होगी, किसी हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगी, ठीक है। तीसरा देखिए फोटोलिसिस मतलब क्या है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों रिएक्शंस को हम एक एक करके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक के, थर्मल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में, और इसके बारे में फोटोलिसिस के बारे में, ठीक है। आगे नोट करिए, यहाँ तक हम आपको आगे समझाते हैं। इसके बाद देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे थे, जिसे हमने बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार की हो सकती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार की हो सकती थी, ठीक है, जिसमें पहला पार्ट था आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए लिखा है दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को यूज करती हैं, किसके लिए, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, किसके फॉर्म में चाहिए, वो हीट के फॉर्म में। देखिए आप यहाँ पे तो चाहे लिख सकते हैं ऊपर हीट, या फिर सिंबल बना सकते हैं, हीट का सिंबल होता है, ये हीट का क्या है, ये सिंबल है, ठीक है। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट लिख लीजिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनाता है,
कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो क्या कहता है, हीट करने पे वो दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, दो सबस्टेंस में, ठीक है, जिसमें एक तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अलग अलग लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन, ये क्या होता है, लाइम स्टोन, ठीक। और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं आपका क्विक लाइम, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं। इसका यूज करते हैं, ये बहुत हार्ड होता है, ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। इसका जब हम लोग सीमेंट वगैरह बनाते हैं तो यूज करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इसका यूज होता है, लिख लीजिएगा, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जब हम लोग सीमेंट बनाते हैं तब इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका रहा क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरा आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में, दूसरा आपको पढ़ना है क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन के बाद आपका आएगा इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक, नोट कर लीजिए, रेस करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा आपका हिंट कर लिया, दूसरा क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए आपका दूसरा था इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों बोल सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस कहिए चाहे इलेक्ट्रोलिटिक कहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो। जैसे देखिए आप नॉर्मली क्या करिए, वाटर ले लीजिए, नॉर्मली वाटर ले लीजिए, वाटर में अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, किसमें, एक तो आपका H2+O2 में, किसमें ब्रेक हो जाता है, H2+O2 में। देखिए ये एक लिक्विड में है और ये क्या चला गया, गैस में, और यहाँ पर भी गैस में, बैलेंस कर लीजिए, H2 इधर 2 है, इधर 2 है, अगर यहाँ पे 2 कर दे, यहाँ पे 2 कर दे, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, आपका दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, सोडियम क्लोराइड को में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, Na+ में, और क्या होता है, Cl- में, ठीक है। या फिर इसको आयंस में ना तोड़ के आप अगर लिखना चाहें तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं Na+Cl2, ठीक है। ब्रेक इसको बैलेंस कर लीजिए, 2NaCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Na। ये सोडियम और क्लोरीन में अलग हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में, नमक में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो वो अपने सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग अपार्ट में ये टूट जाता है, ठीक है। तीसरी आपकी आती है फोटोलिसिस, और तीसरा रिएक्शन लिखिएगा, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस, या फिर इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक, फोटोलिसिस, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंट डालिए, तीसरा फोटोलिसिस, या फिर किसी को बोलते हैं क्या, मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब देखिए इसमें क्या होगा, सारा कुछ प्रोसेस वही रहेगा, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसमें भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे अपन शुरुआत में लिखते थे, दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व
द यूजेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसमें, सनलाइट। लिखिएगा फिर से, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, अपने आप से भी लिख सकते हैं। दीज रिएक्शंस involve the use of energy in the form of sunlight। किसके फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, ठीक है। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, फॉर द डिकम्पोजिशन आगे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए इसमें आप एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है एग्जाम्पल, क्या करें, एग्जाम्पल लिखा, जब AgCl, इसको बोलते हैं क्या, Ag सिल्वर मतलब होता है, इसको Ag को बोलते हैं सिल्वर, और क्लोरीन क्या होता है, क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे चाहे तो आप सैम्पल बना सकते हैं Hμ सनलाइट का, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में इसको तोड़ते हैं तो ये क्या करता है, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ये सिल्वर अलग हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर का सिंबल है ये सिल्वर अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। इसको बैलेंस करके 2Ag, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक। आपको समझ में आया कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। एक अगर आपको और लेना हो तो ले लीजिए AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम लोग सनलाइट इसमें पास करवाते हैं, तो फिर से ये क्या होता है, 2Ag में हो जाता है और ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर, ठीक। ये आपकी रही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे खत्म हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको पढ़ना है आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। 3 प्रकार की रिएक्शंस थी। पहली आपने पढ़ी कॉम्बिनेशन, दूसरी आपने पढ़ी डिकम्पोजिशन, तीसरी आपको पढ़ना है कौन सी, आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन में आपकी 3 प्रकार की रिएक्शन आई थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, और दूसरा आपका था इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक, तीसरा आपका था फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल, ठीक है। अब आगे आपको पढ़ना है क्या, आगे आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको 2 पार्ट है, एक तो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या का मतलब हुआ, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसके की कंपाउंड से, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा Zn प्लस CuSO4 गिव्स, अब देखिए इसमें क्या होगा, Zn प्लस CuSO4, जिंक जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को बाहर कर देगा। देखिए तो ये बन जाता है जिंक ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या था कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करे, डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। अब देखिए ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव कैसे पढ़ते हैं, कैसे मतलब याद करते हैं, उसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, वहाँ से याद करिएगा। इसको क्या करता है, रिप्लेस कर दे रहा है इसी के कंपाउंड से, ठीक है। देखिए जिंक इसने रिप्लेस किया कॉपर सल्फेट को, यहाँ बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब ये रिएक्शंस क्या होती हैं, 2 प्रकार से की होती हैं, ठीक है। पहला होता है कि किसी रिएक्शन में जब यहाँ पे देखिए एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, केवल डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ये 2 पार्ट में होती है। पहला होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्चुअली ब्लैक मार्कर चल ही रहा है, इस वजह से हमें ब्लू में पूरा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, सिंगल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब मैंने लिखा है, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विथ अ कंपाउंड एंड टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट और क्या बोलेंगे इसको, रिएक्शन। देखिए जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया आयरन, इसको बोलते हैं आयरन, और एक लिया कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक तरफ आयरन लिया, एक तरफ कॉपर सल्फेट, इसका रिएक्शन कराया। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे को जो आयरन होता है कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाता है बाहर, ये बन गया आपका क्या, आयरन सल्फेट, और आपका फिर से कॉपर क्या हो गया, बाहर आ गया। इसी को बोलते हैं जब एक एलिमेंट क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस करके और उसी कंपाउंड में अपने आप को फिट कर ले रहा है, और उसको निकालने के बाद, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आपका आखिरी बचा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपकी ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जब हम क्या कहते हैं, जब द रिएक्शन इन विच, इसको ध्यान से पढ़िएगा आपको तो समझ आएगा, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस, जब क्या होता है दो डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एन एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। मतलब जब रिएक्टेंट साइड में दो ग्रुप क्या करें, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, तो वो कैसा होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखाया है Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और ये क्या है आपका BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे Na जो होगा, ये Na क्या होगा, यहाँ पे B को डिस्प्लेस करेगा और B क्या करेगा, Na को करेगा। मतलब Na के स्थान पे B आ जाएगा और B के स्थान पे आपका S आ जाएगा। देखिए बना गया आपका बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, इसको बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब हम ये इस रिएक्शन को आपके केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखते हैं, तो नीचे क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लेयर हो जाती है, एक वाइट प्रेसिपिटेट बन के आ जाती है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बन के आ जाती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका लेना चाहें तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जब हम सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए लिख लीजिए, हम इसको रेज कर रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, दूसरा रिएक्शन दिखाते हैं आपको, फिर आपको वहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब इस चीज़ को यहाँ पे नहीं पता चलेगा, जब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो होगा क्या, ये जो Ag होगा वो Ba को डिस्प्लेस करेगा, या फिर Ba क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए Ag के स्थान पे क्या आ जाएगा, BaNO3, और Ag के स्थान पे क्या आ जाएगा, Cl प्लस AgCl। समझे क्या बन गया आपका, AgCl, ठीक है। सॉरी हमने क्या लिया था, Ag, अच्छा NaBr ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे Ag ले लिया, यहाँ पे NaBaCl2, ठीक है। यहाँ पे हमने NaCl ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम NaCl ले लेते हैं, ठीक है। AgCl एक बार ले चुके हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे NaCl लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग NaCl लेते हैं, NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बनेगा NaNO3, यहाँ से क्या बनेगा, NaNO3। अरे ये क्या हो रहा है, एक बार फिर से रिएक्शंस को हम पूरी लिखते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या कर दिया,
AgNO3 लिया और प्लस NaCl लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये Ag इसको डिस्प्लेस करेगा और ये Na इसको डिस्प्लेस करेगा। तो Ag के स्थान पे क्या आ जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl, समझ गए। तो ये जो AgCl होगा वो क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट बन के आएगा। क्या आएगा, एक प्रेसिपिटेट बन के आएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन के आएगा। इसी वजह से प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPT, ठीक है। ये इसी वजह से देखिए इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी वजह से इसको बोला गया क्या था, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए ये आपका एक चैप्टर थोड़ा सा और बचा है इसके बारे में। ये आपका सेकंड लेक्चर रहा। सेकंड लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, ठीक है, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, क्यों बैलेंसिंग करते हैं, ज़रूरत क्या है बैलेंसिंग करने की, ठीक है। अब आपका एक लेक्चर और बचेगा जिसमें आपका ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए या फिर हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, हम आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है।